ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। कौडिन्यानयरत्नभूतममलं रङ्गारिसेवारतं मन्निं वैष्णवंशपदमिने सूर्यं नमं पावनं विद्वत्श्रीसुखदेवपादैवलां भोजैकभोग्यं परं वन्दे श्रीपरमं पराङ्कुशगुरुं वेदान्ततत्त्वप्रदं श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदां भजदत्तशीक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्ता ज्येष्ठाश्रमं सठरिपुं यतिराजमीडे लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादशसूनवे संसारभोगिसन्दष्टा जीवजीवातवे नमः। अखिलह्य प्रत्यनीककल्याणैकतान श्वेतरसमस्तवस्तुविलक्षणानन्तज्ञानानन्दैकस्वरूपा परब्रह्म परमात्मा परमपुरुषोत्तम भक्तवांछाकल्पतरु तड़िद्विनिंदक पीताम्बरधारी अखिल जगदुदय विभालय लीला श्री भूनीला नायक श्रीमन्नारायण भगवान के दिव्य श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए श्रीमद् वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्यो भय वेदांत प्रवर्तकाचार्य समदमादि गुणगण समलंकृत आशेतु सीता जल पवित्र कृता कीर्तिमाला विभूषिता स्वाचार्य चरण श्री जीयर स्वामी जी के श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए और भी पूर्वोक्त गुण विशिष्ट संपूर्ण आचार्य वृंद के पूर्वाचार्य वृंद के अलवार वृंदों के श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए अकंचन भगवान का गुणानुवाद करने के लिए उद्यत हो रहा है। परात्पर निखिलेश परब्रह्म परमात्मा श्रीमन्नारायण भगवान की निर्हेतु की कृपा से जीव को मानव शरीर प्राप्त होता है। जिस समय में मानव शरीर प्राप्त हुआ हो उस समय में जीवात्मा को बहुत कुछ जान लेना चाहिए। इनमें से तत्वहित पुरुषार्थ अवश्य जान लेना चाहिए। तत्वहित पुरुषार्थ को बताने के लिए वरदराज भगवान के अवतार स्वरूप श्री लोकाचार्य स्वामी जी ने तत्वत्रय के माध्यम से तत्वहित पुरुषार्थ को बहुत सरल ढंग से बताया है। और कल के विषय में जीवात्मा के प्रकरण में जो जीवात्मा के गुण बताए गए थे उनके विषय में आने वाले शंका उपशंका जितने भी आए थे उनको निवृत्ति करते हुए जीवात्मा के शोधन को किया। पहले शुरू में बताया गया था तत्वत्रय चित अचित ईश्वर है, ऐसा बताया था। उसमें पहले चित शब्द से कहे जाने वाला आत्मा के स्वरूप स्वभाव इत्यादि को स्पष्ट बताने के बाद में अब अचित वस्तु के स्वरूप स्वभाव को विशेष रूप से स्पष्ट रूप में कहने जा रहे हैं। पहले अचित का अर्थ बताते हैं। अचित किसको कहते हैं तो बताते हैं अचित ज्ञान शून्यम विकारास्पदम। अचित में ज्ञान नहीं होता और अचित परिणाम होता रहता है। जो सतत परिणाम होने वाला हो, परिणाम होता रहता हो, अरे जिसमें ज्ञान ना हो उसको अचित बोलते हैं। यह अचित तीन तरह का है। शुद्ध सत्व, मिश्र सत्व और सत्व शून्य के भेद से तीन तरह का है। तो अचित कहते हैं चैतन्य अनाधारो वस्तु, जिसमें चैतन्य नहीं है। जो चैतन्य का आधार नहीं है उस वस्तु को अचित बोलते हैं। इसलिए शरीर में ज्ञान नहीं होता। शरीर अचित वस्तु होने के कारण शरीर में ज्ञान नहीं होता। वह ज्ञान शून्य है। ज्ञान नहीं होने के कारण श्रुति इसको भोग्य रूप से बताती है। भोग्य भोगोपकरण भोग स्थान से
परिणाम होने वाली है, ऐसा बताती है श्रुति। और विकार को प्राप्त करने वाली है, विकार को जन्म देने वाली है। इसलिए जैसा जीवात्मा के विषय में सदा सर्वदा एक नाश रहने वाला है ऐसा बताया था ना, उस तरह का अचित शब्द पदार्थ नहीं होता। निरंतर परिणाम होता रहता है, बदलता ही रहता है। पहले अवस्थाओं को छोड़ते हुए दूसरे अवस्थाओं को प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ता ही रहता है। अचित बदलता ही रहता है, ऐसा समझ लेना चाहिए। इस तरह के अचित के लक्षण को बताने के बाद में केवल सत्व गुण का ही आधार होने से, सत्व रज तम ये तीनों गुण का आधार होने से और तीनों गुण नहीं होने से अचित वस्तु तीन तरह का है बताते हैं। और यहाँ पर उद्देश्य के क्रम से अचित को बताया, अचित के स्वरूप स्वभाव को बताने जा रहे हैं। पहले शुद्ध सत्व के स्वरूप स्वभाव को बताते हैं। तत्र शुद्ध सत्वम नाम रजस्तमो अमिश्र केवल सत्वम। शुद्ध सत्व किसको कहते हैं? तो शुद्ध सत्व के विषय में बताते हैं जिसमें रजोगुण और तमोगुण मिला हुआ न हो, केवल शुद्ध गुण शुद्ध सत्व हो, सत्वगुण में भी रजोगुण तमोगुण मिला न हो। इस तरह का जो वस्तु है उसको शुद्ध सत्व बोलते हैं। वह शुद्ध सत्व नित्य है, कभी भी नाश नहीं होता उसका। ज्ञान और आनंद को जन्म देने वाला है। बिना काम किए केवल भगवान के इच्छा से ही विमान के रूप में, गोपुर के रूप में, पूर के रूप में, मंडप के रूप में, प्रासाद के रूप में स्वयं परिणाम होता है। इतना तेज है इसमें, ऐसा बताया ना नहीं जा सकता। इतना तेज है, इस तरह से बताया नहीं जाने वाला, तेज को धारण करने वाला है। इस तरह का वस्तु को शुद्ध सत्व बोलते हैं। निरवधिक तेज है उसमें, अवधि से रहित तेज। नित्य है, नित्य मुक्त ईश्वर के द्वारा भी इतना संपत्ति है, इतना परिणाम है, ऐसा स्वरूप है, ऐसा बताने में कठिन होने वाला। अर्थात नित्य मुक्त ईश्वर भी उसको नहीं बता पाते हैं। इस तरह का अत्यंत अद्भुत वस्तु जो है उसको शुद्ध सत्व बोलते हैं। शुद्ध सत्व बनते हैं किसी भी गुण में मिला हुआ ना हो, यानी प्रकृति के सत्व रजः तम इस तीन गुण को ही समझ लेना चाहिए। नहीं तो गुण कहने से एक खाने वाला भी मिलता है, उसको भी गुण बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर गुण शब्द से प्रकृति के सत्व रजः तम ये तीन गुण को ही लेना चाहिए। ये तीन गुण शुद्ध सत्व में नहीं है। तीन गुण नहीं होने के कारण उसको केवल शुद्ध सत्व ही बोलते हैं। तीन गुण मिला हुआ नहीं है, तो श्रुति ही इस विषय को बताती है। रजस्तम इत्यादि ना क्षयांतमस्य रजसः पराके, ऐसा श्रुति का कहना है। क्षय माने नाश होने वाला है, जिसका वास्तविक स्वरूप नाश होकर के समाप्त होने वाला जिसका स्वरूप है,
ऐसे रजोगुण से युक्त होने वाली प्रकृति से परे विलक्षण स्थान है वो। तमसस्तु पारे, तमोगुण से उस पार में है। रजसः परस्तात्, रजोगुण से उस पार में है। पंच शक्तिमय दिव्य शुद्ध सत्ते सुखा करे, जिसमें 5 शक्तियाँ रहती हो, 5 शक्ति से जो बनी हुई हो, पंच शक्तिमय नित्य हो, जो नाश नहीं होने वाला हो, और शुद्ध सत्व हो केवल, और सुखा करे, सुख को पैदा करने वाला हो, इत्यादि श्रुति स्मृतियों के द्वारा शुद्ध सत्व नाश नहीं होने वाला, सुख आनंद को देने वाला, पंच शक्ति से बना हुआ विचित्र वस्तु है वो शुद्ध सत्व। नित्य एवं अनादि निधन है, पहले से ही वो है, अंतिम तक भी वो रहेगा, नाश होने वाला वो नहीं है। तद अक्षरे परमे व्योमन, ऐसा श्रुति का कहना है। कभी नाश नहीं होने वाला परम व्योम माने आकाश में भगवान रहते हैं, इस तरह से बताते हैं। कालातीतम अनाद्यंतम अप्राकृतम अचंचलम प्राप्यमर्चिमयात् सद्भिरमय संन्यस्तमानसहे। भगवान का जो परम स्थान है ना, जिसको परम पद बोलते हैं, वह परम पद कालातीत है। काल वहाँ पर कुछ बिगाड़ता नहीं, काल वहाँ पर परिणाम करने के लिए समर्थ नहीं है। वहाँ के किसी भी वस्तु को काल परिणाम नहीं कर सकता, वो बदल नहीं सकता। यहाँ के प्राकृतिक पदार्थों को ही बदल देता है। त्रिपाद विभूति में जितने भी पदार्थ हैं वो सब कालातीत हैं, काल के द्वारा बदले जाने वाले नहीं है, परिणाम होने वाले नहीं है। अनाद्यम, आदि भी नहीं है उसका, अंत्य भी नहीं है। अप्राकृतम, प्रकृति से बने हुए किसी भी पदार्थ से बना हुआ नहीं है। अचंचलम, कभी नाश नहीं होने वाला है। इस तरह का जो भगवान का परम धाम है, परम पद है, उसको केवल अर्चरादि मार्ग से जाने से ही प्राप्त होता है। ज्ञानी महात्मा लोग, जो सज्जन लोग हैं, अर्चरादि मार्ग से जाते हैं, वही उसको प्राप्त करते हैं। परंतु कौन जाते हैं? मयि संन्यस्तमानसहि, जिसने मन वचन शरीर को मुझ भगवान में समर्पण किया हो। भगवान ने जिसमें मन वचन शरीर को समर्पण किया हो, वे ही अर्चरादि मार्ग से जाते हैं। इसका सीधा सीधा कहने का तात्पर्य है, जो शरणागत हो जाते हैं। शरण शब्द का अर्थ उपाय है, गत का अर्थ वर्ण करने वाले। भगवान को उपाय वर्ण करने वाले जो वैज्ञानी महात्मा संत हैं, वे ही अर्चरादि मार्ग से जाएंगे और त्रिपाद विभूति भगवान के स्थान को प्राप्त करेंगे। वह अत्यंत पहले से ही है, प्रलय के अवस्था में भी नाश नहीं होने वाला। सर्वस्मात् परमम, सबसे पर है। ध्रुव कभी नाश नहीं होने वाला है। जिस पद को प्राप्त करके तत्वज्ञ ऋषि महर्षि ज्ञानी महात्मा संत महंता संपूर्ण पापों से निवृत्ति हो जाते हैं।
इस तरह से श्रुति स्मृतियों में शुद्ध सत्व को बयान किया है। ज्ञान और आनंद को जन्म देने वाला है वो। वहाँ ज्ञान और आनंद ही का आनंद रहता है बस। ऐसे स्थान में भगवान की महती कृपा होने से ही हम लोग जा सकेंगे। यदि भगवान की महती कृपा नहीं हुई तो उस स्थान में हम लोग जा नहीं पाएंगे, ऐसा समझ लेना चाहिए। सत्व शुद्ध सत्वमयम मयत्वाद, शुद्ध सत्वमय होने के कारण वह ज्ञान और आनंद को जन्म देने वाला है। क्योंकि ज्ञान आनंद को जन्म देना सत्वगुण का ही कार्य है। जहाँ सत्वगुण का वृद्धि होता है, जहाँ सत्वगुण की वृद्धि है वहीं सुख आनंद होता है, ज्ञान भी प्राप्त होता है। गीता जी में भगवान ने स्वयं बताया, सत्वं ज्ञान सुखावहम खलु। सत्व ज्ञान और सुख को उत्पत्ति करने वाला है। इसलिए शुद्ध सत्वम कहने के बाद में सुखाकरम ऐसा कहा है, सुख को देने वाला। और उसमें परिणाम तो होते हैं, परंतु कालकृत, काल के द्वारा किए गए जाने वाले जितने भी परिणाम होते हैं ना, त्रिपाद विभूति में नहीं होते। काल के द्वारा किए जाने वाला परिणाम एक भी वहाँ नहीं है। इसलिए पराशर भट्टर स्वामी जी बताते हैं, यत्कालात् अपचेलिमं सुरपुरी यद्गच्छतो दुर्गति, ऐसा बताते हैं। जिसको काल नहीं पका पाता और जिस पद को प्राप्त करने के बाद में सुरपुर भी दुर्गति के बराबर हो जाता है। तो इत्यादि प्रमाणों के अनुसार वो बदलने वाला नहीं है, एक साथ एक नाश रहने वाला है। कर्म किए करने से बदलता नहीं है। देखिए यहाँ हम लोग जितने भी प्राकृतिक पदार्थों को अलग अलग रूपाकार में परिणत करना चाहते हैं ना, तो काम करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए एक घर बना रहा है कोई व्यक्ति, घर बना रहा है तो घर को क्या कर रहा है, परिणाम कर रहा है। ईंट कहीं है, बालू कहीं है दूसरे स्थान में, सीमेंट किसी दूसरे स्थान में है, जल दूसरे स्थान में है। सबको जन्मस्त्री उसको एकत्रित करते हैं और एक द्रव्य बना करके भित्ति निर्माण करते हैं, दीवार निर्माण करते हैं। यहाँ का जितने भी काम होता है मनुष्य को करना पड़ता है, तभी काम होता है। नहीं किया तो बदल करके बिगड़ तो सकता है लेकिन बन नहीं सकता। बनाने के लिए काम करना ही पड़ता है, बिगाड़ने के लिए कोई काम करना नहीं पड़ता। बिना काम किए भी बिगड़ जाता है समय के अंतराल से। परंतु शुद्ध सत्व में काम करना नहीं है। वहाँ पर केवल भगवान इच्छा करेंगे ना, भगवान के इच्छा करते ही विमान तैयार हो जाता है, गोपुर तैयार हो जाता है, मंडप तैयार हो जाता है, प्रासाद बड़े बड़े महल तैयार हो जाते हैं। इस तरह से परिणाम होने वाला है। संसार में रहने वाले जितने भी हम लोग जीवात्मा है ना, हम लोग क्या चाहते हैं, अपने द्वारा किया गया कर्म का ही फल मिले, दूसरे द्वारा किया गया कर्म के फल फकट में खाना नहीं पड़े, ऐसा हम लोग चाहते हैं। इसलिए जीवात्मा के इच्छा अनुसार कर्म करने से ही यहाँ का प्रकृति बदलता है।
कर्म करने से बदलते हुए दूसरे दूसरे रूपाकार में पहुंच जाता है, इसको भी बता रहे हैं। जीवात्मा के इच्छा अनुसार भगवान की इच्छा से परिणाम होती हुई यहाँ की जो प्रकृति है 24 तत्वात्मिका हो जाती है, चतुर्विंशति तत्वात्मिका, जिसमें 24 तत्व हो ऐसी बन जाती है। 11 इंद्रिय, पंच तन्मात्रा, पंच विषय 21 हुए, इंद्रियां 11 हुई, ज्ञानेंद्रिय 5, कर्मेंद्रिय 5, मन से को लेकर के 11 बताते हैं। अरे इंद्रियां ऐसे बैठ नहीं पाती, कुछ न कुछ खाती रहती है, इसलिए बिना काम बैठ नहीं सकने के कारण उनको कुछ न कुछ खिलाना ही पड़ता है, पिलाना ही पड़ता है। जीवात्मा कर्म के अनुसार परिणाम को चाहने वाले हैं, इसलिए उनको खिलाने पिलाने के लिए भगवान चतुर्विंशति तत्वात्मिका ये सृष्टि कर देते हैं। उसमें 11 इंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया 5 है, कर्मेंद्रिया मन को मिला करके हुए, पंच महाभूत 16 हुए, पंच विषय 21 हुए, मन से 22 हो गया, नहीं अहंकार से 22 हो गया, महत्तत्व से 23 हो जाता है, और प्रकृति को मिला करके 24 तत्व इसी को बताते हैं। इस तरह से 24 तत्वों में परिणाम होने वाला, चेतन के लिए भोग्य बनने वाली, भोगोपकरण बनने वाली, भोग के स्थान बनने वाली, इस तरह की जो है उसको प्रकृति कहते हैं। परंतु त्रिपाद विभूति इस तरह का नहीं है। प्रकृति तत्व जैसा वो नहीं होने के कारण वहाँ जो भोग्यता है वो जीवात्मा का प्राधान्य नहीं है। संसार में भोग्यता भगवान का प्राधान्य नहीं है। भगवान भोग्यता संसार को कम मानते हैं, भगवान लीला रस का ज़्यादा अनुभव करते हैं। जीवात्मा संसार को भोग्य रूप से मानते हैं, भगवान के लीला का अनुसरण नहीं करते। वहाँ वाले प्रकृति को भोग्य रूप से नहीं मानते, भगवान के लीला को अनुसरण करने वाले होते हैं। वहाँ का जो प्रकृति है, अपने भोग के लिए भगवान स्वयं इच्छा करते हैं ना, तो भगवान की इच्छा से भगवान के लिए विमान बन जाता है, गोपुर बन जाता है, प्रासाद बन जाता है। इस तरह से परिणाम होता हुआ दूसरे दूसरे रूप में चला जाता है। वो भगवान के प्रसन्नता के लिए भगवान के संकल्प से भोग्य बनता है, वो भोगोपकरण बनता है, भोग का स्थान भी बनता है, परंतु केवल भगवान की इच्छा से ही बनता है, दूसरे की इच्छा से नहीं बनता। श्रुति भी इसी विषय को बताती है। देवानां पुः अयोध्या तस्यां हिरण्मयकोशः यो वैतां ब्रह्मणो वेद अमृतेन अमृतां पुरीम्, ऐसा बताते। देवानां पुः अयोध्या, देव माने यहाँ नित्य मुक्त को बताते। नित्य मुक्त को रहने वाली पुरी है जिसको अयोध्या बोलते हैं। यहाँ पर बताया गया अयोध्या शब्द से उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के किनारे में मिलने वाला अयोध्या को नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ का प्रसंग उत्तर प्रदेश के अयोध्या को बताने के लिए नहीं है। यहाँ बताया गया अयोध्या शब्द से त्रिपाद विभूति को बताते हैं। देवानां पुः अयोध्या, उसमें हिरण्मय कोश है, बहुत सुंदर एक भवन है। उस भवन में भगवान रहते हैं।
जिसने इस तरह से भगवान के महिमा को जान लिया, भगवान का महिमा का अनुसंधान किया, वह उस अमृतपुरी में पहुंच जाता है। अपराजिता पूर्वब्रह्मणः प्रजापते सभां भस्म प्रपद्ये। प्रजापति शब्द से भगवान को भी कहते हैं, ब्रह्मा जी को भी कहते हैं, परंतु मुख्य प्रजापति शब्द भगवान में ही है, क्योंकि सृष्टि के प्रकार को बताते हुए भगवान कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा है, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविस्वध्वम् एष वोत्तिष्ठ काम दुःख। ऐसा कहते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन के विषय में, अर्जुन के लिए। यज्ञों के साथ में प्रजापति परमात्मा श्रीमन नारायण ने जीवात्माओं की सृष्टि की। जीवात्माओं की सृष्टि करने के बाद में जीवात्मा को भगवान ने आज्ञा दी, अनेन प्रसविस्वध्वम्, इसी यज्ञ के द्वारा आप लोग कल्याण को प्राप्त करो, कल्याण मार्ग को प्राप्त करो। यही आप लोग को इष्ट कामना देने वाला है, ऐसा भगवान ने भी बताया। इसीलिए प्रजापति शब्द से भगवान को ही लेना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम जितने भी है ना, दूसरे दूसरे देवताओं को भी भगवान का नाम ही प्राप्त हुआ है। इसलिए भगवान को सर्व शब्द वाच्य कहते हैं। संसार में जितने भी शब्द हैं, सब शब्द के अर्थ भगवान हैं। सब शब्द के अर्थ से भगवान को बताया जा सकता है। सब शब्द से बताए जाने वाले भगवान है, ऐसा समझ लेना चाहिए। प्रजापति है माने भगवान श्रीमन नारायण के पूरी जो है ना, वह कैसी है? अपराजिता, किसी के द्वारा भी उसको आक्रमण करके ध्वस्त नहीं कर सकते। उसको आक्रमण करके ध्वस्त करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। अपराजिता है, किसी के द्वारा जीते जाने वाली नहीं है। उस प्रजापति के सभा भवन में भस्म माने घर में प्रपद्ये में जाना चाहता हूँ, उसको प्राप्त करूँगा। इस तरह से श्रुति ने संग्रह से नित्य विभूति में रहने वाले दिव्य नगर, दिव्य विमान, दिव्य चेतन आदि को बताया। इस विषय को भगवान भाष्यकार ने गद्यों में जो वैकुंठ गद्य है, उस वैकुंठ गद्य में बताया है। यहाँ पर प्रसंग से आया हुआ एक विषय को कह ही देना चाहिए, क्योंकि स्मरण नहीं करेंगे, नहीं सुनेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। भगवान भाष्यकार ने वेदांत के अर्थ को प्रशस्त करने के लिए, दिखाने के लिए वेदांत के विषय में 4 ग्रंथ की रचना की। गीता भाष्य का भी रचना किया, श्री भाष्य की रचना की, वेदार्थ संग्रह, वेदांत दीप, वेदार्थ सार इत्यादि ग्रंथों में भगवान भाष्यकार ने क्या बताया? कर्म ज्ञान भक्ति ही मोक्ष का उपाय है, ऐसा बताया है। कर्म ज्ञान भक्ति से ही जीवात्मा को मोक्ष प्राप्ति है, ऐसा बताया है। तो भगवान तो जानते थे शरणागति के बिना मोक्ष नहीं होता, ऐसा भगवान भाष्यकार तो जानते थे। जानते हुए भी उन्होंने कर्म ज्ञान भक्ति ही उपाय क्यों बताया? भाष्यादि में शंका होती है। तो प्रपत्ति योग के विषय में जानने वाले व्यक्ति कोई नहीं थे उस समय में। कर्म ज्ञान भक्ति को ही उपाय मान रहे थे सब। इसलिए जिसके पास में रह करके जिसको खंडन करना हो, उसी के युक्ति से चलना पड़ता है।
पांडवों को उपदेश देते देते भीष्म पितामह शांति पर्व में क्या कहते हैं? आर्जवम कुटिले सुननीति, ऐसा कहते हैं। जो अपने साथ में टेढ़ा मेढ़ा व्यवहार करता है, अपने साथ में टेढ़ा मेढ़ा व्यवहार करने वाले के साथ में टेढ़ा मेढ़ा ही व्यवहार करना चाहिए, सीधा व्यवहार नहीं करना चाहिए। कुटिलों के सन्निधि में आर्जव होना माने सीधापना होकर के रहना, यह नीति नहीं है। कुटिल के साथ में कुटिल ही होना चाहिए। सठे साठ्यम समाचरित, ऐसा दूसरा भी प्रमाण है। सठ के साथ में साठ्य ही करना चाहिए। इसलिए भगवान भाष्यकार स्वामी जी ने भाष्यादि में कर्म ज्ञान भक्ति ही मोक्ष का उपाय ऐसा बताया, परंतु भाष्यादि के रचना के बाद में विचार करते हैं यह तो ठीक नहीं हुआ। जो भक्ति को ही उपाय मान करके रहने के लिए समर्थ नहीं है, इससे भी कुछ उपाय आगे का है ऐसा सोचने वाले हैं, ऐसे स्वरूपज्ञ महात्माओं को तो इससे विलम्ब होगा मोक्ष के लिए। इसलिए शीघ्र फल देने वाला प्रपत्ति योग का विस्तार करना चाहिए सोच करके गद्यत्रय से प्रपत्ति योग का विस्तार किया भाष्यकार स्वामी जी ने। उस गद्यत्रय में बताया है दिव्याभरण शतसहस्र आवृते दिव्य कल्पतरूप शोभिते दिव्यो ध्यान सहस्र कोटि भी आवृते अति प्रमाणे दिव्यायतने कस्मिंचित् विचित्र दिव्य रत्नमय दिव्य स्थान मंडपम, ऐसा बताते हैं। दिव्य आवरण जो हजारों आवरण है, जैसे मान लीजिए एक गोपुर को पार करके भीतर में जाएंगे तो फिर दूसरा घेरा, फिर गोपुर में आएंगे लौट करके, फिर उसको पार करके दूसरे घेरे में जाएंगे, दूसरे भीतर दूसरा है उसको घूम के आएंगे। कैसे ऐसे करते करते हजारों गोपुरों को नागते हुए ही भगवान के धाम में जाना चाहिए। ऐसे दिव्य आवरण हजारों है, जिसमें शतसहस्रावृत है। शतसहस्र माने लाखों आवरण है। दिव्य कल्प वृक्ष वहाँ लगे हुए हैं, दिव्य कल्प वृक्ष के वृक्ष सुशोभित हुए हैं। दिव्योद्यान शतसहस्र कोटि भी आवृत है। दिव्य उद्यान हजारों लाखों अरबों उद्यान है जिसमें। अति प्रमाण, इतना बड़ा ऐसा कहने का कोई शब्द नहीं है, प्रमाण नहीं है जिसमें। दिव्य आयतन, बहुत फैला हुआ, चौड़ा भी हुआ, इस तरह के दिव्य विमान स्थल है भगवान का। उसके भीतर में भगवान का दिव्य जो सभा है, इस तरह से विस्तार पूर्वक बताते हैं। और नित्य सत्व कैसा है? शुद्ध सत्व कहिए, नित्य सत्व कहिए की बात है। निरवधिक तेजो रूपम, इतना प्रकाश यहाँ है ऐसा कह नहीं सकते। इतना तेज है ऐसा कह नहीं पाने वाले, तेज से युक्त। अग्नि, आदित्य आदि जैसे तेजस पदार्थ है, इन पदार्थ के भी भगवान निधि है। यानी सूर्य का जो प्रकाश है, भगवान के उस स्थान के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश के स्थान में एक जुगन का प्रकाश जैसा होता है ना, जुगन समझते हैं? जुगन एक छोटा सा कीड़ा होता है, रात्रि के समय में आकाश में उड़ता है तो उसके पीछे जैसे टॉर्च लाइट बालते हैं ना, वैसे प्रकाश आता है, छोटा सा प्रकाश। उसको हम लोग जुगन बोलते हैं, जुगन।
आप लोग क्या बोलते हैं, मैंने दूसरे ढंग से उसको समझा दिया है। उसको संस्कृत में खद्योत बोलते हैं। जुगुन को संस्कृत में खद्योत बोलते हैं। जुगुन का जैसा प्रकाश को धारण करने वाला दूसरे पद हो जाते हैं। अवधि से रहित तेज से युक्त है वो स्थान। इस तरह का भगवान का नित्य विभूति है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा वैद्युतो भांति कुतो यमग्नि। उसको प्रकाश करने के लिए सूर्य समर्थ नहीं है। उस धाम में सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चंद्रमा प्रकाशित नहीं होता, अग्नि प्रकाशित नहीं होती, बिजली प्रकाशित नहीं होती। इस तरह का स्थान है वो। उसको सूर्यादि तेज से प्रकाश करना संभव नहीं है। वो स्वयं प्रकाशमान है। अत्यर्कानलदीप्तौ तत स्थानम विष्णुर्महात्मना। अति अर्क माने सूर्य को पार किया है, अग्नि को पार किया है जिसने प्रकाश में, ऐसे दीप्तशाली, ऐसे प्रकाशमान भगवान विष्णु का वह स्थान है। अपने प्रभा से स्वयं प्रकाशित है और देवता मनुष्य उसको देख नहीं पाते। देवता के मनुष्य के नेत्र गोचर होने वाला नहीं है। और जो दिव्य सूर्य है ना, वहीं पर रहने वाले भगवान के पार्षद, वह भी इतना प्रकाशमान है ऐसा कह नहीं सकते। दिव्य सूर्यों ने अपने ग्रंथों में निरवधिक तेज रूप ऐसा बहुस्थान में कहा है। दिव्य सूर्य कहते हैं जिन्होंने 4000 दिव्य प्रबंध को प्रकट किया। ऐसे 12 जो दिव्य सूर्य है ना, बाल आलवार भी जिसको कहते हैं, उन्होंने अपने अपने ग्रंथ में नित्य विभूति को निरवधिक तेज से युक्त है ऐसा बहुस्थान में प्रतिपादन किया है। इस तरह से यहाँ त्रिपाद विभूति के विषय में कह रहे हैं। अब कहना बाकी है, लेकिन हमारा समय समाप्त हो गया।